हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम माही है और मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह मेरे जीजू ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझे जीते जी जन्नत दिखा दी। मैं दिखने में भोली भाली सी लगती हूँ और बेहद खूबसूरत भी हूँ। इसलिए जीजू ने बड़े आराम से मुझे अपनी बोतल में उतार लिया था। मैं पहली बार अपनी दीदी के घर रहने गई थी, क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट थी और उनका 8वां महीना चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जीजू इतना भी नहीं सोचेंगे कि मैं उनकी साली हूँ और बहुत छोटी हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मजा आया था। मेरी दीदी और जीजा जी शहर में रहते हैं और उनका बाकी का परिवार गांव में ही रहता है। जीजा जी को शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जिस वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ गया था। मेरी दीदी की शादी को 2 साल हो चुके हैं और अब वो माँ बनने वाली थी। दीदी का अभी 8वां महीना चल रहा है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना किया है। दीदी के बेड रेस्ट की वजह से जीजू काफी परेशान रहते थे, क्योंकि घर का ज्यादातर काम उन्हें ही करना पड़ता था और साथ ही साथ नौकरी का काम भी संभालना होता था। फिर एक दिन दीदी ने घर पर फोन किया और अपनी समस्या के बारे में मम्मी को बताया। मम्मी ने बोला, अरे बस इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो? तुम कहो तो मैं माही को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वह 1-2 महीने तुम्हारी देखभाल कर लेगी और घर का काम भी कर लिया करेगी। दीदी ने मम्मी की बात तुरंत मान ली, क्योंकि उन्होंने इसीलिए फोन किया था। पर मैं दीदी के घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनके यहाँ जाऊंगी तो जीजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। वह मुझे फोन पर भी छेड़ते रहते थे और भद्दी बातें करते थे। शुरू में तो मैं सब मजाक में ले लेती थी, लेकिन अब जीजू अपनी हद पार करने लगे थे। जब मैंने आने से मना कर दिया तो फिर दीदी ने मुझे फोन करके समझाया और आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। दीदी ने मुझसे कहा, कल तुम्हारे जीजू तुम्हें लेने आएंगे तो तुम तैयार रहना। शाम को मेरे पास जीजू का फोन आया और उन्होंने खुश होते हुए पूछा, माही, क्या तुम सच में हमारे घर आ रही हो? तो मैंने कहा, हाँ जीजू, सुबह दीदी ने मम्मी के पास फोन किया था और वह चाहती है कि मैं वहां जाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा आराम हो जाए। जीजू बोले, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ सोचकर मैंने जीजू से कहा, आप कल मत आना, आप परसों आ जाना। मेरी बात सुनकर जीजू थोड़ा परेशान हो गए और बोले, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो माही? मैं तो आज ही तुम्हें लेने आ रहा था, लेकिन तुम्हारी दीदी ने मुझे रोक लिया। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस कल तुम तैयार रहना। जीजू अपनी जिद पर अड़ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा नरम हो गई। मैंने जीजू को समझाते हुए कहा, जीजू प्लीज मान जाइए ना, कल मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और मैं उसे मिस नहीं कर सकती। सिर्फ कल की ही तो बात है, हम परसों चलेंगे। जीजू मेरी बात मान गए और बोले, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन परसों तैयार रहना। मुझे परसों कोई नया बहाना नहीं चाहिए। फंक्शन के अगले दिन जीजू मुझे लेने आ गए। उनके आने से पहले ही मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी थी और मैंने जीन्स और कुर्ती पहन ली थी। कुछ देर तक जीजू पापा के पास ही बैठे रहे और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वह मुझसे मिले और हमेशा की तरह मुझसे हाथ मिलाया। मम्मी जीजू की इन हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जीजू अक्सर मुझसे मजाक करते रहते हैं। जीजू ने मुझे सिर से पांव तक देखा और बोले, माही, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो, पर कोई बात नहीं, जब कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम भी अपनी दीदी की तरह हो जाओगी। जीजू की ऐसी बातें सुनकर मैं हमेशा की तरह हंसने लग गई, क्योंकि मुझे पता था कि जीजू किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने भी उन्हें डराने के लिए मम्मी को आवाज लगा दी। मैंने कहा, देखो मम्मी, जीजू मुझे किस तरह छेड़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं भी दीदी की तरह हो जाऊं। पर मम्मी ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह जीजू की तरफदारी करने लगी। हम सबने साथ बैठकर खाना खाया और फिर हम जल्दी से रवाना हो गए, क्योंकि घर में दीदी अकेली थी। जाते वक्त मम्मी ने मुझसे बोला था कि
दीदी और जीजू को बिल्कुल भी परेशान मत करना। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं चाहिए और अपनी दीदी की अच्छे से देखभाल करना। जीजू अपनी कार लेकर आए थे। उनको परेशान करने के लिए मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मम्मी के सामने तो जीजू ने कुछ भी नहीं कहा, पर थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने गाड़ी रोक दी और बोले, माही, आगे वाली सीट पर आ जाओ। मैंने मना कर दिया और बोली, नहीं जीजू, मैं पीछे ही ठीक हूँ। तो जीजू हंसते हुए बोले, अरे तुम तो ठीक हो साली साहिबा, पर मेरा तो ख्याल रखो। तुम ऐसे पीछे बैठी रहोगी तो हम बात कैसे करेंगे? अगर तुम आगे आ जाओगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और ये सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने जीजू को डांटते हुए बोला, मैं आपकी सारी चालाकियां समझती हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप बहुत बिगड़ गए हो, मैं दीदी से आपकी शिकायत करूंगी। मेरी बात सुनकर जीजू थोड़ा उदास हो गए, तो फिर मैं भी आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते वक्त जीजू बार बार मेरी तरफ ही देख रहे थे और मैं समझ चुकी थी कि जीजू ने मुझे आगे वाली सीट पर क्यों बुलाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू, अभी आप ध्यान से गाड़ी चला लीजिए। मुझे तो आप घर पर भी देख सकते हैं। जीजू भी मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं माही, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सच तो ये है कि तुम अपनी दीदी से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम जिसकी पत्नी बनोगी वो सच में बहुत खुशनसीब होगा। मैंने हंसते हुए जीजू को जवाब दिया, अरे जीजू, अब इतना भी झूठ मत बोलिए। और अगर आप ये सारी झूठी तारीफें करके अपनी साली साहिबा के साथ कुछ सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप बाहर से जितने शरीफ लगते हैं, अंदर से उतने ही शरारती हैं। मैंने कहा। मेरी सारी बातें सुनकर जीजू हंसने लगे और बोले, अच्छा चलो, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। पर तुम तो अपनी दीदी से भी ज्यादा नखरे वाली हो। मैं कुछ सोचकर जीजू को डांट देती थी, पर सच कहूँ तो मुझे भी उनका हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह देखने में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, इसलिए वो ज्यादा बड़े भी नहीं लगते थे। वो बहुत ही मस्त स्वभाव के थे, इसीलिए उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही बातें करते करते रास्ता कब गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। शहर आते ही मैंने जीजू को धमकी देकर कहा, अगर आप चाट पापड़ी खिलाए बिना मुझे घर ले गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जीजू बोले, अरे, मैंने कब मना किया है? मैं तो घर से सोचकर निकला था कि तुम्हें यहाँ के मशहूर गोलगप्पे और चाट पापड़ी खिलाऊंगा। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि जीजू को याद है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। इसके बाद हमने दीदी के लिए फल और सब्जियां भी ले लीं। जब हम घर पहुंचे तो दीदी बाहर ही टहल रही थी। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। दीदी ने घर के बाहर ही जीजू की क्लास लगा दी और बोली, आप मुझसे ये बोल कर गए थे कि दोपहर तक आ जाऊंगा, पर आपने आते आते रात कर दी। इसके बाद हम सब अंदर आ गए और मैंने दीदी को फल काट कर दे दिए। जीजू के नहाने के बाद मैंने भी नहा लिया, क्योंकि दिन भर के सफर के बाद हम दोनों थक चुके थे। नहाने के बाद मैं रसोई में आ गई और रसोई में आकर मैंने देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है और घर में भी साफ सफाई नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से जीजू ही घर का काम कर रहे थे। सारी सफाई करने के बाद मैंने सभी के लिए रोटियां बना दी और सब्जी बाहर से मंगवा ली थी। मैंने दीदी को खाना दिया और उन्हीं के पास बैठ गई। फिर दीदी ने मुझसे कहा, अपने जीजू को भी खाना दे दो, अगर खाना ठंडा हो गया तो तुम्हें दोबारा गर्म करना पड़ेगा। मैं जीजू को बुलाने गई तो मैंने देखा कि जीजू किसी से बात कर रहे हैं। लगभग 5 मिनट बाद उन्होंने फोन रखा और मुझसे बोले, क्या हुआ माही, क्या तुम्हारी दीदी को फिर से चक्कर आ रहे हैं? मैंने कहा, नहीं जीजू, और अब आप दीदी की फिक्र मत करिए, आप चलकर खाना खा लीजिए। जीजू बोले, तुम पहले अनीता को खाना खिला दो, क्योंकि उसकी दवाइयों का टाइम हो रहा है। अगर खाना लेट खाएगी तो दवाइयां भी लेट हो जाएंगी। जीजू नीचे आने में आनाकानी करने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और नीचे ले आए। मेरी बात मानकर वह रसोई में ही खाना खाने बैठ गए
और मुझे भी अपने साथ ही बिठा लिया। उन्होंने पहला निवाला मुझे खिलाया और दूसरा निवाला खुद खाया। ऐसे करते हुए उन्होंने मुझे अपने हाथों से ही खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद मैंने दीदी को दूध गर्म करके दे दिया और जीजू ने उन्हें सारी दवाइयाँ दे दी। फिर हम दीदी के कमरे में ही बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब जीजू ने मुझे जगाया तो दीदी मेरे बगल में सो रही थी और जीजू हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आए थे। मैंने जीजू से कहा, अरे, आप मुझे उठा देते, आपने क्यों तकलीफ की? मेरी ऐसे आँख नहीं खुलती है, पर अगर कोई मुझे जगा देता है तो मैं तुरंत उठ जाती हूँ। चाय बनाने के बाद जीजू नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। दीदी ने मुझसे कहा, तुम उनके लिए खाना पैक कर दो, वरना हमेशा की तरह इन्हें बाहर से ही खाना पड़ेगा। मैंने जल्दी से नहाकर जीजू के लिए खाना तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद जीजू किचन में आए और मुझसे बोले, माही, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना और टाइम से उसे सारी दवाइयाँ दे देना, क्योंकि आज मुझे वापस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने जीजू को छेड़ते हुए कहा, क्यों, आज आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं क्या? जीजू बोले, अरे नहीं माही, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात हमारे बॉस की बर्थडे पार्टी है और मैंने तुम्हारी दीदी से पार्टी में जाने की इजाजत भी ले ली है। इसके बाद जीजू ऑफिस चले गए और मैं घर के कामों में लग गई। जैसा कि जीजू बोल कर गए थे, वह सच में बहुत देर से आए थे। मैंने दीदी को खाना खिला दिया था और दवाइयाँ भी दे दी थी। दवाइयाँ खाने के बाद दीदी को जल्दी नींद आ जाती थी और वो गहरी नींद में सो जाती थी। दीदी के सो जाने के बाद मैं जीजू का इंतजार करने लगी। काफी समय बाद मैंने सोचा कि मुझे नहाना चाहिए और टाइम पास करने के लिए दीदी की साड़ी पहनकर देखी। मुझे बचपन से ही साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद था और दीदी की लाल साड़ी मुझ पर बहुत अच्छी लग रही थी। साड़ी पहनकर मैंने थोड़ी देर तक डांस किया और अपना टाइम पास किया। फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजी और मुझे समझ आ गया कि जीजू आ गए हैं। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, जीजू थोड़े नशे में नजर आए। उन्होंने मुझे साड़ी में देखा और कहा, अनीता, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे कंधे पर सहारा लिया। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उन्हें उनके कमरे में ले आई। कमरे में उन्हें बेड पर बैठाकर बोला, जीजू, आप कुछ देर यहीं बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। जैसे ही मैं जाने लगी, जीजू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज यार, आज मना मत करना। मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि जीजू मुझे दीदी समझ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर कहा, जीजू, आप गलत समझ रहे हैं, मैं अनीता नहीं, माही हूँ। लेकिन नशे की हालत में जीजू ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और कुछ देर पहले की घटनाओं को भूलकर वो अपने तरीके से ही व्यवहार करते रहे। सुबह जैसे ही जीजू उठे, उन्होंने मुझे जगाया और पूछा, क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो ना? मैंने नींद में बस इतना कहा, जीजू, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए। जीजू को लग रहा था कि शायद नशे की हालत में कुछ गलत हो गया है। मेरे उठने से पहले ही उन्होंने मेरे लिए चाय बना दी। आज उन्होंने दीदी को नहीं जगाया था, क्योंकि वो मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे, ताकि दीदी को ये पता न चले कि रात को मैं उनके कमरे में थी। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उन्होंने मुझे चाय दी और फिर से पूछा, माही, क्या तुम सच में ठीक हो? मैं चुपचाप बैठी रही और जीजू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जीजू ने कहा, प्लीज माही, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत बैठो। मैंने उन्हें बस इतना कहा, जीजू, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे ऐसा कुछ कर सकते थे। इतना कहते हुए मेरी आंखों से आंसू आ गए। जीजू मेरी हालत को समझ गए थे कि नशे की हालत में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद जीजू मुझसे माफी मांगते हुए मेरे पैरों में गिर पड़े और कहा, प्लीज माही, मुझे माफ कर दो। मैं उस समय होश में नहीं था। और नशे की हालत में जीजू ने कहा, न जाने मुझसे क्या हो गया था। तुम मुझे मार सकती हो या फिर कड़ी सजा दे सकती हो, लेकिन कृपया इस बारे में दीदी को कुछ मत बताना। अगर उसे पता चला तो वह मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा,
आप परेशान मत होइए। मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि ये सारी बातें दीदी को बता दूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपके और दीदी के रिश्ते में कोई दरार आए। बस कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। जीजू ने कहा, तुम जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ आता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। मैंने कहा, इसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि अब आप कभी भी शराब का सेवन नहीं करेंगे। जीजू ने जवाब दिया, माही, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। इतना सुनते ही दीदी ने आवाज लगाई, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हैं, तो कोई मुझे चाय दे दो। दीदी की बात सुनकर हम दोनों हंस पड़े और बाहर आ गए। कृपया इस कहानी को पढ़ने के बाद कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।